हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिसेस धुन चैनल में स्वागत। और मैं वास्तव में उस दिन वही हुआ था जो मैंने उस वीडियो में बताया है। यहाँ पे मैं एक गिल्ला शिकवा मेरा ये भी है, आप सब को मैं ये बता दूँ कि कुछ रीति रिवाज मुझे नहीं पता होते फ्रेंड। और तो मेरे बड़े हैं, मैं परिवार में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे से बड़े ही हुए सारे परिवार वाले सभी बड़े हैं। तो कोई भी बड़ा इंसान मेरे को, ना तो आदमी कोई, ना लेडीज, ना कोई बच्चे बच्चे भी उनके काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। कोई भी मुझे मतलब ये बताना जायज़ नहीं समझता कि परिवार में ये घटना हो गई है, पर नहीं, कोई भी नहीं बताना चाहता। मैं आपको उस टाइम में नहीं बताया शायद, लेकिन मैं अब इस टाइम में बता रही हूँ। मेरे जब ताऊजी गुजरे थे, मतलब मैंने बताया था कि अजीत के ताऊजी गुजर गए, तब भी ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी और अब भी ये सिचुएशन हमारे साथ हुई। ये परिवार वाले हमें बताते नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं बताते। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर लेता है, पता नहीं चलता। और आप ये बताओ, सुबह सुबह के बाद था जब मुझे पता लगा ये बात का कि भाई ये बात हो गई। तो ये जो बराबर वाली है, मेरी जिठानी है, देखो ना तो मुझे पता लगता और ना इनको पता लगता। और इसमें हम दोनों की मुझे लगता है कि गलती नहीं है, क्योंकि जब उन वालों को बताया तो उनको हमें बताना चाहिए। अगर इधर कुछ बात होगी और हमें पता होता तो हम उनको बताएंगे, जायज़ सी बात है, हम तो बताना ही पड़ेगा, भाई हमारा परिवार है तो। लेकिन वे उधर जो कुछ बात हो रही है तो वे हमें नहीं बताते। इन्होंने भजन कीर्तन चला रखे थे, मतलब सुबह सवेरी होता है, वो चला रखी थी, आरती वगैरह चला रखी थी इन्होंने अपने डेग में, आरती बजा रखी थी। फिर पड़ोसियों ने आके इनको बताया कि बात ऐसे ऐसे हुई, पर तुम्हारे परिवार में वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया रात, और तू ये गाना बंद कर दे। फिर ये तो चुपचाप चली गई उधर। इनको पता चल गया तो ये तो उधर चली गई। इन्होंने सोचा होगा कि मैं चली गई, तो मुझे भी नहीं पता था। तो हमें है ना, मतलब यही बात, अगर कुछ भी बात होती बाई चांस वे उनको लेकर ही जाए होते। और इन्होंने, परिवार तो हमारा है, अगर वो गाने वो मतलब आरतियाँ इतनी ही वॉल्यूम में बजती होती और इधर से ये अर्थी लेकर जा रहे होते, तो इसमें बेइज्जती इनकी थी या उनकी थी? बताओ तुम ही, आप लोग सोच के बताना ये बात, कि इसमें एक अनजान इंसान की गलती है या उन्होंने जानबूझ के हमारे साथ हर बार ये बात करते आते हैं, या उनकी गलती है। मुझे नहीं लगता हम दोनों में से किसकी गलती है, पर आप सब पे मैंने ये बात छोड़ दी है। और भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो जैसा हमारे साथ होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि भाई ये है, पर मैं बस इतना कहती हूँ कि किसी के सुख में जुड़े मत रहो, पर किसी के दुख में तो जुड़े रखो। हमें इतना तो लायक समझो कि हम तुम्हारे दुख में खड़े हुए, अपने सुख में हमें बिल्कुल भी खड़े मत करना। अपने बच्चों की शादी की हमें बिल्कुल भी खबर मत देना। खबर क्या, कानो कान खबर ना होने देना, मत बुलाना तुम अपने बच्चों की, पर कम से कम दुख में तो हमें शामिल कर लो। हमें इस लायक तो समझो कि हमें अपने दुख में शामिल करने के लायक तो समझो। दुख में खड़े होने के लायक भी नहीं समझते हमारे परिवार वाले हमें। तो मैं इनको कहूँ क्या, ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि परिवार में सबसे छोटी हूँ। क्या कहूँ इन बड़ों बड़ों को, बस ये इतना कहना जानते हैं। वो हरियाणा के, मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक हरियाणा के एक आदमी आया होता, उसको इन्होंने, मेरे परिवार वालों ने खुद ने ये बताया कि वह तो ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे, मतलब मेरी बदनामी के तौर पे ये वीडियो की प्रचार करते हैं कि उसकी बदनामी हो, उसकी बेइज्जती हो। अरे अगर मैंने 10-20 हजार रुपये देकर अपनी वीडियो का प्रचार कराती ना, तो इतनी बरखूबी, जितनी बरखूबी ये अब करते हैं, इतनी बरखूबी ये मेरी वीडियो का प्रचार तब ना करते जितनी बदनामी के तौर पे ये इब करते हैं। तो मतलब घर वाले उड़ाना तो जानते हैं, हथेली पे लेकर फू 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 करते तो फिरते हैं। इनके उड़ाने से उड़ जाएगा, जैसे इनके उड़ाने से उड़ जाएंगे और
कोशिश तो बतेरी करते हैं। तो मैंने जो आपसे पूछा है प्लीज़ बताना कि हाँ गलती इसमें किसकी है किसकी नहीं। हो सकता है हमारी गलती हो और वे सही हो अपनी जगह, क्या पता हम ही उनसे मतलब ना रखना चाहते हो, उनकी निगाहों में ऐसा होगा। तो लेकिन मैं बता दूं, चलते चलते भी मैं आपसे एक बात बता दूं, उसी दिन अजीत यहाँ से घर से गए थे जिस दिन ताऊ जी की डेथ हुई थी। सुबह यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे अजीत चले थे और वहाँ पे करीब 12 बजे अजीत पहुँचे ही थे। पहुँचने के बाद 10 ही मिनट हुए थे उनको और तुरंत ही उन्होंने वापस मतलब पैर मोड़ लिए, वापस आ गए अजीत तुरंत ताऊ जी की खबर सुन के। मतलब दिल्ली का और यहाँ का 2.5 घंटे का सफ़र होता है, तुरंत 2.5 घंटे में यहाँ आ गए। अरे किसी की परवाह करते होंगे तभी तो आए होंगे। और ऐसे ही, और मैं बता दूँ, जब ये जेठ जी गुजरे हैं ना, इनसे पहले इनके भाई गुजरे थे रोड एक्सीडेंट में, तो उनके लिए भी अजीत ऐसे ही रातों रात आ लिए थे, मतलब सुबह पूरी बखत आ गए थे यहाँ पे। और ऐसे ही इनके लिए तो कुछ हमारे प्रति इनके मन में होगा, हमारे मन में होगा तुम्हारे प्रति लगाओ, तभी तो आ जाते हैं, तभी तो परिवार की सुनते ही तुरंत दौड़े भगे आते हैं। कुछ परवाह होगी, कुछ वो होगी, तभी तो इतनी जल्दी आ जाते हैं जीत हैं। कितनी स्पीड से चलाते होंगे तुम सोच के देखो बाइक। अपना मोह खींच लाता है इंसान को, अपनों का मोह। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। मेरी बात आपको कहाँ तक का सही लगी, क्या सही लगी या नहीं लगी, वो सब कमेंट करके बताना। कमेंट करना और शेयर तो इस वीडियो को मत करना क्योंकि फैमिली की बात है। तो ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड। और लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ओके बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे। हेलो फ्रेंड, ये वीडियो जो अभी आप देखे आए हो, तो ये वीडियो बीते कुछ दिनों की है। तो ये वीडियो उस दिन की है जब मैं बता रही थी कि कुछ सगुन अपसगुन के बारे में मम्मी ने कह दिया था। और जो मैं कल थोड़ी सी वीडियो मैंने मम्मी से पूछ के बताया कि मम्मी वो क्या होता है, वो मैंने उसमें से जोड़ दी। और ये वीडियो जो आज मैं इसमें जोड़ रही हूँ, ये वीडियो उसी में जुड़ी हुई थी पहले, तो ये मैंने काट छाट के थोड़ा बहुत मैंने इस बार ये वीडियो अलग बना दी है। और इसमें जो भी मैंने बात कही है ये मैंने बहुत काटी हैं, और इसलिए क्योंकि सारी बातें नहीं बताई जाती जो होता है परिवार में। पर ये भी बात में जो क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि भाई दिल को बहुत बुरा लगता है। वे घर वाले हमसे ये बात कहते हैं कि हमने फ़ोन नहीं किया तो तुम तो फ़ोन कर सकते थे। अरे ऐसा कहाँ होता है, तुम तो ये बताओ। कुछ भी मान के चलो, राखी मैं हूँ, मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें सोन आ गया इस चीज़ का, तुम्हें सोन आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि राखी मरने वाली है, पहले फ़ोन करके पूछ लो क्या राखी मर गई क्या है। मतलब तुम्हें सोन आ जाएगा, मेरे से फ़ोन करके पूछ लो कि राखी तुम मर गई क्या। और मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मेरे मुंह में ना छाले हो रहे हैं। तो मैं 2 दिन से कुछ भी वीडियो नहीं बना रही ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये पीछे की वीडियो उठा के मैं तुम्हें डाल के मैं बता रही हूँ। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि भाई तुम फ़ोन करके पूछ लो, ऐसे कहाँ होता है भाई। जब हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा होगा, कोई बात पता होगी तभी तो फ़ोन कर रहे हैं, करेंगे। और जब हमें कोई पता ही नहीं, नीलबट्टा सन्नाटा है चारों ओर, तो फिर क्या कहें। वो तो फिर तो क्या बताएं, जब किसी को कुछ पता ही नहीं क्या पूछेगा इंसान। फोन भी तो जब भी करता है जब कुछ पता होता है। तो ये है। और ये तो मैंने ये बात इस वीडियो में सही कहा है कि भाई सुख का पता नहीं देते, दुख का पता नहीं देते, कुछ भी नहीं बताते। हकीकत में ऐसा हुआ है। परिवार में इतने हंसी खुशी के माहौल होते हैं, तब शादियां हो जाती हैं और हमें पता तक नहीं लगता। ऐसा हुआ है। यहाँ पे परिवार में ही एक शादी थी
और हमें पता भी नहीं चला, हमें किसी ने फ़ोन तक नहीं किया ना, हमें पता चला। मैं भी अपने भाई की शादी में चली गई थी और फिर उनके बच्चा भी हो गया, उनका भी हमें खैर खबर नहीं मिली कि बच्चा भी हो गया। तो होता है परिवार में, बहुत कुछ होता है और जो हमें पता ही नहीं चलता, जो हमें परिवार में पता ही नहीं चलता, जो एक दूसरे से कह सुनकर पता लगता है, जो एक दूसरे से यहाँ तहाँ से सुनकर तब पता चलता है। तो ये बात हकीकत है और जो हम पे बीतती है हम इसलिए बताते हैं। और चलो ठीक है फ्रेंड, बाकी इस वीडियो में जो भी था वो मैंने आपको बता ही दिया। और मेरा ये वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि मैं उनको ये बातें सुनाऊं। मेरा मकसद बस इतना है कि कल को हमारे साथ कुछ बातें ऐसी होए और कि भाई हमें सारा दोष हमारे मत्थे मले जाए। मुझे तो बस इतना कहना है, कल को कोई हमसे कहने लगे कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये बात करनी चाहिए थी। जब हमें परिवार में, हम सब तो छोटे हैं, हमें किसी रीति रिवाज का पता ही नहीं है, जब हमें कोई बताता नहीं है, अगर कोई हमें बताए और हम फिर भी ना करें तो भाई हम जिम्मेदार हैं। अगर कोई हमें बताता ही नहीं है, किसी बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या बताएं। तो बस मेरा अभी ये वीडियो डालने का मतलब बस इतना ही था कि कभी कभी हमें कुछ बातें पता ही नहीं चलती और फिर भी हम पे माथे मल दिया जाता है कि तुमने ऐसा नहीं किया। हमें सच में कुछ नहीं पता चलता कि परिवार में हो क्या रहा है, सच में नहीं पता चलता। और आज मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। देखा, ये है ना, दो छल्ले हैं ना, वो जीभे हो रहे हैं और अंदर मुंह में इन्फेक्शन हो रहा है, एकदम बोला नहीं जा रहा। पर फिर भी मैं ये वीडियो में लास्ट में एडिट कर रही थी तो डाल दिया मैंने ये सब। तो चलो, ओके, बाय।